रतनपुर में एक विशाल सरोवर और बनवाया भव्य पृथ्वी देवेश्वर मंदिर तुम्मान में। अब कलचुरी साम्राज्य बन चुका था शक्ति, स्थापत्य और धर्म का एक महान केंद्र। मैं हूँ पृथ्वी देव प्रथम। मैंने लाभागढ़ का किला बनवाया। इस किले में 3 प्रमुख प्रवेश द्वार हैं, मेनका दरवाजा, सिंह द्वार और होंकारा दरवाजा। और साथ ही तुम्मान के बंकेश्वर मंदिर में चतुष्किका का निर्माण करवाया। फिर आया स्वर्ण काल 1095 से 1020 ईस्वी, जब जाचल देव ने चलाया सोने का सिक्का। मैं हूं जाजल्य देव प्रथम। देखो, यह है सोने का सिक्का जिसमें गजशार्दुल चित्रित है। इतिहास में पहली बार कलचुरी ध्वनि अब धातु में गूंज उठी। मैंने पाली के शिव मंदिर का जीर्णोद्धार कराया, साथ ही जाजल्यपुर में नट्टा मंदिर का निर्माण करवाया। उन्होंने बस्तर के नागवंशियों को पराजित कर जाजलपुर, वर्तमान जांजीर शहर की स्थापना की। यह था रत्नपुर का स्वर्ण युग, एक युग जब धर्म, शासन और संस्कृति अपने शिखर पर थे। लेकिन यही कहानी नहीं रुकती। साल था 1120 से 1135 तक। जाजल देव प्रथम के पुत्र रत्नदेव द्वितीय ने जब त्रिपुरी की अधीनता ठुकराई, तब कलचुरी इतिहास की दिशा ही बदल गई। त्रिपुरी का राजा गयाकर्ण रत्नपुर पर चढ़ाया, लेकिन रत्नदेव द्वितीय की तलवार ने उसे परास्त कर दिया। छत्तीसगढ़ की भूमि पर अब स्थापित हो चुका था स्वतंत्र कलचुरी साम्राज्य। इस युग में न केवल युद्ध बल्कि सांस्कृतिक निर्माण भी हुआ। रत्नदेव द्वितीय के सामंत वल्लभ राज ने कोटगढ़ में विशाल तालाब बनवाया और अकलतरा में सूर्यपुत्र रेवंत का भव्य मंदिर एवं कोटगढ़ में विकंडपुर महल बनवाया। अब कलचुरी शासन केवल शक्ति नहीं, स्थापत्य का प्रतीक बन चुका था। सन 1135 से 1165 आए पृथ्वी देव द्वितीय, जिन्होंने चलवाया चांदी का छोटा सिक्का, सोने व तांबे के भी सिक्के चलवाए और लिखवाया सबसे अधिक 13 शिलालेख। और सेनापति जगतपाल देव के नेतृत्व में राज्य फैला सराहागढ़ से लेकर बस्तर यानी कि कांकेर तक। राजीव लोचन मंदिर का जीर्णोद्धार हुआ। कलचुरी साम्राज्य फिर एक बार अपने उत्कर्ष पर था। लेकिन फिर आया एक और युद्ध, शिवरी नारायण का युद्ध। जाजल देव द्वितीय भले ही अल्पकालीन शासक रहे, लेकिन इस युद्ध में उन्होंने त्रिपुरी के जयसिंह को पराजित कर एक बार फिर से कलचुरी ध्वजा को लहराया। ये था गौरव का अंतिम उजास। इनके कार्यकाल में कल्हण देव, अल्हण देव एवं उल्हण देव ने शिवरी नारायण में चंद्रचूड़ मंदिर का निर्माण कराया। उनकी मृत्यु के बाद रतनपुर डगमगा उठा, परंतु तब आए जगदेव। उन्होंने राज्य की डूबती नैया को संभाला और रतनपुर को स्थिरता दी। जगदेव के पुत्र रत्नदेव तृतीय ने विरासत को आगे बढ़ाया।